हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक मोस्ट वीआई क्वेश्चन 5 नंबर का लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन संभावना तो है ही, लेकिन क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये 12.1 जो एनसीईआरटी किताब है 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लस में 2020 का क्वेश्चन बैंक से हम उठा कर लाए हैं। आप अगर विश्वास नहीं था जाकर चेक कर सकते हो क्वेश्चन बैंक को। तो 5 नंबर का मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा पहले ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत, निम्न अवरोध जो नीचे दिया गया अवरोध, जैसे ये पहला आपको क्या है x प्लस बाई दिया है 4, फिर है कि x 0 से बड़ा है बाई 0 से बड़ा है, यानी जो ये दिया हुआ इसको क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। दोनों दिया हुआ है ऐसे। और कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। क्या मैंने जो z हाथ दिया हुआ इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। क्या बोलते हैं, जो हमारा इस दिया हुआ है z बराबर 3x प्लस 4y, इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इस तरह का आपको दे रहेगा कुछ, खाली यहाँ पर अंक चेंज रहेगा। जैसे 3x है तो 2x रह सकता है, y है तो 2y रह सकता है, मतलब कुछ यहाँ पे रह सकता है, लेकिन z बराबर देगा और 2-3 ऑप्शन और आता है। तो आप इस तरह का प्रश्न मिले तो आप इस तरह के रूप का में टिक करिएगा। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ही है और VBI है। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले इसको समझा देते हैं पूरा, वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले दिया हुआ है क्या कि z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम करना, मैक्सिमाइज करना है। मतलब जो समीकरण दिया हुआ है z बराबर 3x प्लस y, मैंने इस पर जो समीकरण पर z का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें 2-3 बिंदु निकलेगा और सब बिंदु पर हमको चेक करना होगा कि किस पर z का अधिकतम वैल्यू आ रहा है। तो पहले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवरोध, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि निम्न अवरोध, यानी जो इसको ये भी हमारा अवरोध है, ये भी हमारा अवरोध है और ये भी हमारा अवरोध है। यानी क्या है कि देखिए ये दोनों कह रहा है, समझिए पहले दोनों क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो x का वैल्यू 0 से बड़ा है और y का वैल्यू भी 0 से बड़ा है, यानी और हमको बात करनी से ग्राफ पढ़ेंगे तो क्या, तो इसका ग्राफ पढ़ेंगे तो क्या आएगा, x बड़ा है 0 से बड़ा है, जो हमारा x वैल्यू है यानी 0 से बड़ा कहने का तो क्या है, ऊपर जाएगा। और जो y भी कर रहा है क्या 0 से बड़ा है, यानी इधर जाएगा। तो मूल रूप से कहना यही है कि x और y क्या है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। इसका कहने का उद्देश्य यही है कि जो आपको हर क्वेश्चन में यही मिलेगा, x ग्रेटर देन 0 क्या, x y ग्रेटर देन 0, यानी इसका मेन मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका ग्राफ नहीं पड़ेगा अलग से, इसका मतलब यह था कि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनेगा तो बनेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है इसका ग्राफ पड़ेगा तो ऑटोमेटिक फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा, इसलिए इसका ग्राफ नहीं पड़ता है। ये देख कहीं पता लग रहा है कि सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा कि x का वैल्यू जाएगा ऊपर, y का वैल्यू भी जाएगा इधर, यानी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव होगा। क्या, दोनों पॉजिटिव है। तो पहले हम सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्या, x प्लस दिया हुआ है क्या कि x प्लस 4y लेस देन क्या 4 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको संगत समीकरण लेंगे। क्या, इसका पहले मान निकालेंगे, x और y का इसमें मान निकालेंगे और इसके हिसाब से ग्राफ खींचेगा। जो यहाँ दिया हुआ समीकरण इसके साथ क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या, ग्राफ बनाएंगे कि आखिर ग्राफ कैसा बनता है। जब ग्राफ बना लेंगे तो उसमें कुछ बिंदु निकलेगा और वही बिंदु पर हम z को मैक्सिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले क्या करेंगे, देखिए अभी तो इसको हम x y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेजर का साइन है। चूंकि हम क्या करेंगे, लिखेंगे संगत समीकरण पर। क्या, संगत समीकरण करने पर, यानी संगत यानी क्या, इक्वल, बराबर करने पर, समीकरण को बराबर करने पर क्या करेंगे, संगत समीकरण लेने पर। क्या, संगत समीकरण लेने पर या करने पर लिखिए क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको, अब 10th क्लास में पढ़ते आ रहा हूँ, इस तरह ग्राफ बहुत है। क्या कि दो समीकरण दिया है उसको ग्राफ खींचिए, उसका फिर कोई हल है कि नहीं है, द्वितीय हल, इस प्रकार का सीखते होंगे। तो उसी तरह का हमको जस्ट पूरा ग्राफ हमको उसी तरह का बनाना है। लास्ट में थोड़ा सा काम करना है 12 के लिए, जो कि अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं अभी। तो क्या करें, यहाँ से 2 वैल्यू निकालेंगे। क्या, तो पहले में घर में डालते हैं इसका 2 वैल्यू निकालने के लिए। अगर आप थोड़ा चालाक हैं तो आप इसको पुट कर अलग से पुट कर निकालेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत समीकरण बहुत ईजी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पहले हो गया x, पहले हो गया y। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 करते हैं। क्या, इसका वैल्यू क्या करते हैं, हम 0 करते हैं। क्या, x का वैल्यू क्या करें, 0 हम करें। तो इसको झाप लीजिए आप इसको, तो क्या गया, बराबर कितना गया, 4 आ गया। ध्यान सुनिएगा, जब x का वैल्यू क्या करें 0 किया है तो इसको झाप लिए तो बराबर क्या गया, 4 आ गया।
अच्छा हम क्या करें, बाई का वैल्यू जीरो कर दें क्या, ध्यान सुनिएगा, बाई का वैल्यू क्या किया जीरो, कैसे बाई को देखिए हटा दिए, मान लीजिए बाई को जीरो किया, जीरो वहाँ जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया, क्या आ गया एक्स बराबर क्या गया 4 आ गया, यानी एक्स बराबर आ गया 4, हम लिख देते हैं क्या बाई लिख देते हैं, तो हमारा क्या आ गया, ये समीकरण आ गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या 0 4, इसको क्या लिख सकते हैं आप 4 0, यानी दो बिंदु क्या है, पहला आया हमारा 0 4, दूसरा क्या है 4 0। अब इसका ऐसा क्या करें, हम ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि बहुत आसान ग्राफ है, बहुत ज़्यादा आसान है, इस एक लाइन पड़ेगा, सरल रेखा बनेगा, क्योंकि x + y = 4 है, तो लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लीनियर ग्राफ में सीधा बनेगा। तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्केल का सहायता लेंगे, क्या स्केल का सहायता लेंगे, इसको ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा सर हम ग्राफ बना रहे हैं। चलिए हम ग्राफ पार लिया, देखिए अब क्या करते हैं इसको, तो क्या करें पहले हम जीरो, देखिए अधिकतम वैल्यू कितना है भाई का 4 है, हम 4 तक अधिकतम लेंगे, क्या लिखते हैं क्या 1 2 3 4, इधर से लेते हैं 4 तक, 1 2 3 4, देखिएगा अभ्यास देखिए, यहाँ एक्स का वैल्यू कितना है 0 है, क्या एक्स का वैल्यू 0 है, तो बाई का वैल्यू कितना है 4, यानी एक्स का वैल्यू 0 बाई का वैल्यू 4, एक बिंदु हमारा कितना आएगा यहाँ आ जाएगा, एक बिंदु हमारा ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि बाई का वैल्यू 4 कि सॉरी एक्स का वैल्यू 0 बाई का वैल्यू है, फिर देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, पहले देखिए फिर एक्स का वैल्यू हो रहा है 4, अब बाई का वैल्यू कितना है 0, यानी बिंदु यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों को हम मिलाएंगे, तो देखिए कैसे बनता है, तो दोनों को हम मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिला दिए, तुम्हारा क्या बन गया, तो हम इसको बिंदु लिख देते हैं, क्या इसको हम बिंदु लिख देते हैं, हमारा बिंदु कितना आया, ये आया 0,4, और ये कितना है 4,0, 4, ये 0 है, ये तो मूल बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 0। अब देखिए, अब जो समीकरण दिया हुआ है क्या x + y = 4, किसका समीकरण है, हम लिख देते हैं क्या, तो समीकरण किसका है, तो x + y = क्या 4 का समीकरण ये हमारा है, इसका समीकरण है। अब हम चूंकि देखिए इसमें एक काम और करते हैं, जो कि अब 12 का है, अब जब ये ग्राफ बना तो इसका क्षेत्र इस तरफ का होगा या इसका क्षेत्र उस तरफ का होगा, हमको चेक करना होता है, तो हम चेक कैसे करेंगे, जो ये समीकरण है क्या जो हम ग्राफ पा रहे हैं ये, अब इसका क्षेत्र इस तरफ मूल बिंदु तरफ बनेगा कि उस तरफ का बनेगा, यानी इसका एरिया इस तरफ का होगा या इस तरफ का होगा, तो हमको चेक करना होता है कि जो ग्राफ पा रहे हैं तो इसका एरिया इस तरफ का है या इस तरफ का है। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो इस वैल्यू है जो x+ क्या है, x + y = क्या है 4 है, तो इसको अगर हम चेक करेंगे, जब इसको मान लीजिए हम एक बिंदु चेक करते हैं, मूल बिंदु से लेते हैं क्या 0,0 लेते हैं, तो देखिए 0,0 कहाँ है, ग्राफ का इस साइड है, अगर इस बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा तो ये माने हम इसका एरिया इस तरफ का ले लेंगे, यदि यह बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा तो उसको एरिया हम उस तरफ, क्योंकि इस तरफ गलत हो जाएगा। अगर इस बिंदु को लेने के लिए अगर बिंदु ये ले और ये हमारा ग्राफ मैंने क्षेत्र इस तरफ का सही हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं सही होगा तो फिर इधर चेक करेंगे। हम दिखाते हैं पहले, जैसे हम क्या लिए, इसका हम लिए 0,0, क्या हम लिया, तो क्या है हम, तो 0 क्या है, पहले हमारा ये एक्स का वैल्यू है, बाई का वैल्यू हम पुट करते हैं, एक्स हमारा कितना है 0 + 0 = 4, यानी क्या हो गया 0 4। अब देखिए सही लिखा हुआ गलती लिखा हुआ, ये 0 क्या जो हमारा 4 है 0 से बड़ा है, एक्स एकदम जरूरी बड़ा है जी, तो ये हमारा समीकरण क्या आ गया, सही है, क्योंकि 0 क्या है 4 से बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा है, तो क्या सही आ गया। अगर आपको कहेगा नहीं हम इस तरफ का बिंदु लेंगे, तो यहाँ कितना है, यहाँ 4 है, अधिकतम यहाँ 4 है, तो अब उस तरह का बिंदु है, यहाँ 5 ले लेते हैं, 5,0 ले लेते हैं, क्या अगर हम मान लीजिए हम लिए कितना 0, लेते हैं 5,0, अब चेक करते हैं क्या हो, उस तरफ कोई बिंदु लेते हैं, अब हम ले रहे हैं क्या इस तरफ कोई बिंदु ले रहे हैं, 5 में ले रहे हैं 5,0 क्या 0,5 ले रहे हैं, क्या 0,5 मान लेते हैं 0,5 क्या आ गया, यानी ग्राफ का उस साइड का बिंदु है, ध्यान सुनिएगा 0,5 कहाँ है, क्योंकि ग्राफ में अधिकतम 4 तक बना है और हम ले रहे हैं क्या बिंदु 0,5, यानी ये बिंदु चाहे यहाँ ले रहे हैं, बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं, अगर ये संतुष्ट कर देगा इसको तो उस तरह का भी सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, एक्स वैल्यू कितना है 0 + y वैल्यू कितना है 5, ये हो गया 4, क्या इतना आ गया 5 = 4, क्या ये सही लिखा हुआ है, तो जी नहीं ये गलत लिखा हुआ। कैसे गलत है देखिए,
ये 5 है और ये 4 है, यानी जो 4 है 5 से बड़ा है? कदापि नहीं, कभी भी 4 5 से कैसे बड़ा हो सकता है? क्योंकि यही बता रहा है क्या कि 4 5 से बड़ा है, यानी इस तरफ का एरिया लेंगे तो क्या गलत दिया जाएगा, यानी अगर एरिया इस तरफ का नहीं होगा, चूंकि हम चेक किए थे 0 0 पर क्या एरिया आया था इस तरफ का, यानी एरिया होगा इस तरफ का, तो ये ग्राफ का एरिया किधर आ गया? ये ग्राफ का एरिया गया इधर, क्या गया इधर आ गया। और ये एक्स क्या है? 0 क्या एक्स क्या 0 से बड़ा, यानी इसका एरिया क्या जाएगा? इधर जाएगा। और ये कितना है? बाई भी 0 से बड़ा, यानी इसका एरिया जाएगा किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो हमारा रीजन बना, जो क्षेत्र बना, ध्यान सुनिएगा, जो क्षेत्र बना क्या किया हम? इसको 0 0 पर चेक किए थे, इसको क्या कहते 0 0 पर चेक किए थे, तो क्या बना था? 0 प्लस 0 क्या गया? 0। हाँ ये क्या था? सही था, यानी जो क्षेत्र हमारा बना क्या बना? तो क्षेत्र हमारा ये बना, इसको हम अब कलर कर देते हैं, इसको क्या करते हैं? कलर कर देते हैं, क्षेत्र बना जिसको। यहाँ क्या बन गया? यही क्षेत्र बना हमको। अब तो क्षेत्र बन गया ना, ठीक है, तो इस जो क्षेत्र बना इसको बोलते हैं विजुअल रीजन, बोलते हैं क्या? विजुअल रीजन बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। अब इसमें देखिए 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट आया, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो वही हमको चेक करना था, इसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। जो पॉइंट आया है 1 2 3, इसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। अगर आपसे कोणीय बिंदु क्या है, तो जो बिंदु सुसंगत क्षेत्र में पड़ता है, क्या? जो बिंदु सुसंगत क्षेत्र में आता है उसको हम बोलते हैं कोणीय बिंदु। तो यही इसको पर हम चेक करेंगे कोणीय बिंदु कौन सा है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। तो पहला बिंदु का है, मान ली बिंदु का हम नाम देते हैं क्या? मान इसको नाम दे दिए कितना, हम इसको नाम दे दिए ए, इसको दे दिए मतलब बिंदु है, इसको ओ नाम दे दिए, और इसको दे दिए क्या? बी नाम दे दिए। यानी एक बिंदु हमारा कितना आया? ए आया, एक बिंदु बी आया, एक बिंदु ओ आया। अब देखिए इतना तक तो आप सब स्टूडेंट आराम से कर लेते हैं क्या? इतना तक आसानी से सब कर लेते हैं। और ये इसके बाद थोड़ा सा इतना तो बना दीजिएगा ना, तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। 3 नंबर तक आपका क्वेश्चन डील हो चुका है। 2 नंबर के लिए थोड़ा सा काम आपको और करना पड़ेगा, वो हम भी करते हैं। तो आप इतना देखिए ध्यान से कैसे हुआ। सबसे पहले शुरू समझाते हैं क्या है। तो पहले क्या था? निम्न अवरोध दिया हुआ था, एक्स प्लस ये दिया हुआ था, एक ये था। इसको हम क्या किए? कॉरस्पॉन्डिंग समीकरण लिए, इक्वेशन लिए, संगत समीकरण, उससे हम 2 वैल्यू निकाले, एक्स का और वाई का 2 वैल्यू निकाले, क्योंकि हम ग्राफ खींचना है। अगर आप जब तक 2 वैल्यू नहीं निकालेंगे एक्स और वाई का, ग्राफ तब तक नहीं खींचाएगा। 2 वैल्यू निकाला तो ग्राफ हमें खींचा गया। फिर क्या किए? जब हमारा ग्राफ खिंचाया तो उसको चेक किए, जो ग्राफ खिंचाया तो इसका क्षेत्र इस तरफ का है या क्षेत्र उस तरफ का है। तो हम इसको समीकरण में एक वैल्यू इधर का लिए तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन एक वैल्यू इधर का भी लिए थे तो संतुष्ट नहीं किया था, यानी जो इच्छित इसका बना इस तरफ बना। और चूंकि ये जो दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी जो एक्स है वो 0 से बड़ा है और वाई भी 0 से बड़ा है, यानी दोनों मिल गया तो हमारा सुसंगत क्षेत्र कॉमन एरिया। क्या अगर पूछो सुसंगत क्या है? जो कॉमन एरिया, देखिए तीनों ग्राफ के साथ कॉमन एरिया, हमारा कॉमन एरिया ये मिल रहा है, तो इसको हम क्षेत्र बना लिए। और इसमें 3 बिंदु आया, फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड। अब इस तीनों बिंदु पर हम देखेंगे कि जेड का वैल्यू किस बिंदु पर मैक्सिमम हो रहा है, क्या अधिकतम कारण, यानी मैक्सिमम किस बिंदु पर हो रहा है? ए पर हो रहा है या ओ पर हो रहा है, बी पर हो रहा है, तो इसको हिसाब से हम कर लेंगे। चलिए थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, हम क्योंकि आप देख लिए होंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है तो खाली हमारा काम था, इसका काम है, इसका नहीं, इसको मिटा देते हैं इसको। अब जिस तरह से आपको हम जितना कर रहे हैं, एक पॉइंट भी आप नहीं छोड़िएगा, जैसे किए वैसे कीजिएगा, 1 नंबर भी आपको नहीं कटेगा, ये हम गारंटी लेते हैं आपका। तो क्या करेंगे? हम कॉलम बनाते हैं, क्या हम कॉलम बनाते हैं एक ठो इस तरह, जैसे हम भी आप भी को इसी तरह कॉमन एग्जाम में बनाइएगा कॉलम। मान लीजिए कॉलम में थोड़ा सा मार्कर इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो 1 नंबर बनेगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ 3 समीकरण है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा तो देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। चलिए क्या करेंगे हम यहाँ से, तो पहले क्या हम लिखेंगे? इसको बोलते हैं क्या? कॉर्नर पॉइंट। जो सुसंगत क्षेत्र में जो भी बिंदु, सुसंगत क्षेत्र इसको बोलते हैं, जो हमारा बना क्या, इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र बनते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर जितने भी बिंदु आते हैं, कटान बिंदु, उसको बोलते हैं हम कोणीय बिंदु बोलते हैं। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे कोणीय बिंदु। चलिए इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु। यहाँ इसे लिखाएगा क्या? कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु।
कोणीय बिंदु लिखाएगा, ठीक है। लिखें क्या, क्योंकि देखिए मैक्सिमम मिनिमम करना, तो मैक्सिमम किसे इसका करना, जेड बराबर क्या है 3x प्लस 4, ये समीकरण लिखेंगे जेड बराबर क्या 3x प्लस 4y, लिखा गया, चलिए ठीक है। तो पहला हमारा ए क्या है, देखिएगा ये वाला, देखिएगा ये जो हमारा है 0,4 है। बी का बात करें तो क्या है 0,0 है, एंड सी बोले तो क्या 4,0 है। यानी अब हम जेड का वैल्यू पहले ए के लिए निकालेंगे, फिर बी के लिए निकालेंगे और फिर सी के लिए, और जिस पर अधिकतम वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। तो क्या है जेड, लिखते हैं क्या जेड बराबर 3 एक्स का वैल्यू इसमें कितना है, जो फर्स्ट क्या था, तो हमारा फर्स्ट एक्स का होता है, दूसरा क्या होता है वाई का, इससे यू एक्स हो गया, ई वाई हो गया, ये भी हमारा एक्स हो गया, ये हो गया वाई हो गया। पहले क्या करेंगे 3 एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 0 है, प्लस बाई कितना है 4 है, यानी 4 गुना 4 कितना आ गया, तो 3 कितना होगा 0 हो गया, एक बार हमको 16 लिखा देगा, क्योंकि देखिए कितना होगा 3 0 हो गया, प्लस चौथा का 16, 0 प्लस 16 कितना होगा 16 हो गया, ठीक है, ये आ गया। और अब चेक करते हैं कितना इस पर आ गया, तो देखिए जब इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, यानी अगर करेंगे हम क्या 3 × 0 प्लस 4 × 0, तो क्या आ गया इक्वल टू, आ गया हमारा 0 आ गया। अब देखिए सी निकालते हैं, तो सी आ गया 0 और कितना, इस वाले कितना 4 है, तो क्या करेंगे 3 × 4 प्लस बाई कितना है, बाई हमारा 0 है, यानी क्या आ जाएगा 4 × 0 क्या आ गया 4 12 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको से पूछ रहा है कि अधिकतम वैल्यू, तो आपको इसमें देखिए कि कौन सा सबसे अधिकतम आया है, तो हमको पहला जो है कितना 16 है, दूसरा 0 है, तीसरा 12 है, यानी सबसे अधिकतम कितना है 16 हमारा है। तो यहाँ करना होगा ये जो भी वैल्यू क्या अधिकतम हो या न्यूनतम निकालने का है, अगर वो आ जाए तो उसको हम डार्क करते हैं, क्या हम डार्क कर देते हैं, हम लोग इस तरह का डार्क कर देते हैं, उसको हम डार्क कर देते हैं और लिखते हैं क्या आता जेड मैक्स लिख सकते हैं क्या, या जेड का अधिकतम का मान क्या, तो जेड मैक्स यानी जेड का अधिकतम वैल्यू, जेड का अधिकतम मान 16 बिंदु ए 0,4 पर है। इस तरह से क्वेश्चन का समाप्त होता है। क्या किया है पहले ध्यान सुनिएगा, पहले तो जितना किया आपको पीछे अभी बताए थे ग्राफ खींचे, और ग्राफ के क्षेत्र के अंतर्गत जो बिंदु है उसको बोलते हैं कोणीय बिंदु, और ये तीनों कोणीय बिंदु का उठाए हैं और इसमें हम जेड मैक्स या मिनिमम किए हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई के वैल्यू का पुट किए, इधर भी किए और इधर भी किए, तो सबसे 16 आ गया, एक आ गया 0 1 12 आ गया। चूंकि हमको सबसे दिख रहा है सबसे अधिक वैल्यू कौन है 16 सबसे अधिक वैल्यू है, तो उसके हिसाब से क्या है इसको हम डार्क कर लिए, जो भी हमारा अधिकतम हो या न्यूनतम हो उसको हम डार्क कर लेते हैं और कह लीजिए कि जेड का अधिकतम मान 16 है, 16 बिंदु कितना है, तो बिंदु ए है वो कितना 0,4 पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन का एंड हुआ, अगली वीडियो में क्वेश्चन और लगेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधा।